गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 का 19वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। देखिए 19वां प्रश्न है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। उसके पास में 30,000 रुपये हैं, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बंडों में, मतलब उसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बंडों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आगे गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को कुल लाभ वार्षिक ब्याज, कुल व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो और सेकंड कंडीशन 2000 रुपये हो। समझ में आ जाना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके पास में 30,000 रुपये हैं। आप उन रुपयों को दो बैंक के अलग अलग प्रकार के बैंक है, जैसे हमारे बड़ौदा है, एक स्टेट बैंक है। आप उन दोनों बैंकों में पैसा जमा कराना चाहते हो। मान लीजिए कि आपने के पास में 30,000 रुपये हैं। आपने या फिर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक बैंक में, दोनों बैंकों में जमा कराए 30,000, पर उनकी दर क्या है, अलग अलग। अब उसने दोनों बैंकों में जमा कराए, पर उसने पता नहीं कितने कितने रुपए जमा करवाए, पर उसको ब्याज मिला 1800 रुपये। और दूसरे व्यक्ति के पास भी 30,000 रुपये हैं और उनको भी उसने दोनों बैंकों में जमा करवाए, एक पर 5% और दूसरे पर 7%। पता नहीं पर उसने कितने कितने रुपए जमा करवाए दोनों बैंकों में अलग अलग। ये आपको निकालना है कि कितने कितने रुपए के बॉन्ड बनाने चाहिए। तो उस दूसरे व्यक्ति को 2,000 रुपए का लाभ होता है। तो आप उनको ये बताओ कि भाई इस व्यक्ति ने इस बैंक में इतने रुपए जमा कराए, दूसरे वाले में इतने रुपए जमा कराए। बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब दो भागों में बांटा है, दो अलग अलग भागों में बांटना है। तो अब इसके लिए अपन आव्यूह का निर्माण करेंगे और आव्यूह का निर्माण करके अपन को सवाल हल करना है, क्योंकि इसमें जो विधि दे रखी है, अपन अन्य विधि से सवाल को भी कर सकते हैं, लेकिन उसने एक शब्द कहा है कि अवयवों के गुणनफल से निर्धारित करना है। अवयवों के गुणनफल का प्रयोग अपन को करना है, तब इस सवाल को हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए, अवयवों का जब गुणनफल का प्रयोग करके सवाल करना चाहते हैं तो लिख रहा हूं मैं कि 30,000 रुपये है। कुल रुपए कितने हैं? 30,000। मैं लिख रहा हूं कि माना कि 30,000 रुपयों को का पहला भाग या भाग में बोलिए, पहला बंड X रुपए और दूसरा बंड, उसने दो भागों में कर दिया। तो एक 30,000 रुपए है, एक तो आपका आ गया X। 30,000 में से X रुपए आप ले लेंगे, एक जगह रख दो X, तो फिर बचे हुए कितने? तो 30,000 में से X के हुए तो बचेंगे। ये पर मान लीजिए अपने जेब में 30,000 रुपए हैं, अपन एक बैंक में X रुपए जमा कराए, तो बचे कितने? 30,000 में से X को घटा दो। X का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, पहले बंड पर 5% व दूसरे बंड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है,
तो पहले पर तो 5% और दूसरे पर 7% ब्याज प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो रुपए हैं तो उनका तो बना लेते हैं आव्यूह ए। तब आव्यूह ए आव्यूह बना लिया, एक तो x और दूसरा है इसमें 30,000 माइनस x, ये आपका दूसरा आव्यूह बना। अब आपकी दर की बात है। साधारणतः इसका सूत्र जो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन, चलो पूरे मूलधन गुणा दर इनटू समय बटे 100। इसकी बात करें साधारणतः इसका जो सूत्र है, मूलधन आपका कुछ भी हो सकता है, दर आपकी दे रखी है, मूलधन x है 30,000 माइनस x है, मूलधन दो कौन आता है, पहला ये है और दूसरा मूलधन ये है, दोनों मूलधन है। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, मूलधन से कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मूलधन तो ये आ गया आ गया। फिर आपका बचा क्या है यहाँ पर, दर इंटू समय, दर इंटू समय। समय कितना है 1 वर्ष, चलो ये भी हट गया, 1 से गुणा किसी भी संख्या को कर दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष की बात करें तो समय भी हट गया। अब बचे दर बटे 100, तो दर बटे 100 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर दर बटे 100 बचता है, 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 100 का भाग देंगे, तो यहाँ पर सूत्र आपका ये है, इसमें अपन काटा से नहीं करेंगे, ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र है, चूंकि साधारण ब्याज बराबर ये होता है। तब यहाँ पर अपन इसका ये तो गया ए, अब इसके रेट या वैल्यू या दर लगा लें, आर आव्यूह बनाएंगे, तब यहाँ 5% का मतलब होता है 5/100 बराबर 0.05, 0.05 और 7% का मतलब है 7/100 बराबर 0.07। ये मान आ गए, ये मान लीजिए आर आव्यूह, समझ लीजिए कि मूलधन से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन को छोड़ दीजिए, दर आपकी कितनी है 5%, दर हो गया, समय कितना है 1 वर्ष, तो समय 1 वर्ष हो गया। तो दर का मतलब होता है 5%, 5/100, 100 में से 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 0.05। ऐसे 7% है तो यह आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आव्यूह के रूप में बदल लेंगे, समय 1 वर्ष है, समय क्या है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष के लिए, समय 1 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 है 5/100 उससे निकाल देंगे। अब आपका आव्यूह, इसको भी आव्यूह में बदल लेते हैं, तो क्या आएगा, आर से डिनोट कर लेते हैं, तो आव्यूह आर। अब यहाँ पर जो आव्यूह जो आप बनाएंगे, क्योंकि ये तो मूलधन का आव्यूह है और यहाँ पर दर का आव्यूह के रूप में आव्यूह विधि से हल करना है, तो दर रेट अपन ने निकाली ये और ये है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, तो आपको पता है कि ये अपने क्रम से गुणा हो जाना चाहिए। ये गुणांक का जो नियम है, यहाँ पहली पंक्ति 1 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो आपके यहाँ पर स्तंभों की संख्या 2 है और r से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो 0.05 और 0.07, ये आपके 2 गुणा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो नियम है इसमें आव्यूह अपन इस तरीके से जमाएंगे कि खड़ा स्तंभ जमा लेंगे 0.05 और 0.07। ऐसा क्यों जमाया है, क्योंकि a को r से गुणा करना है। सूत्र को देखिए, मूल साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे 100। तो 100 बटे है उसका हिसाब किताब अपन ने कर दिया, समय 1 वर्ष है उसका हिसाब किताब हो गया, दर में भाग भी दे दिया अपन ने, बटे का झंझट हटा दिया। तो अब ये दर जो है उसको ए से क्या करना है, गुणा करना है। तो ऐसी स्थिति में तब आपको प्राप्त होगा ब्याज। क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। तो लिख देंगे ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू आर। तो ए को आप आर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ब्याज भी यहां पर दे रखा है, ब्याज बराबर पहला ए लेकर के चल रहे हैं, ए के लिए कार्य कर रहे हैं अपन। तो देखेंगे 1 वर्ष का ब्याज 1800 रुपए प्राप्त होता है। 1 वर्ष की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब अपन एक और आर से, क्योंकि मूलधन तो यहाँ पे रखा ही है, समय दर और 100 का हिसाब किताब अपन ने इसमें कर लिया, क्योंकि समय कितना है, 1 वर्ष है। तो 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, 7/5 बटे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और आर को गुणा करना है, तो एक और आर को गुणा करेंगे तो ए का जो मान है वो है आपका x और 30,000 माइनस x। दूसरा जो अवयव है इसका आपको पता है कि 0.05 और 0.057 यह अवयव है। ऐसी स्थिति में अपन इसका प्रयोग दोनों का एक ही साथ ही कर देंगे, ए और बी सवाल में। ठीक है, चाहे यहां से इसको एक ही सवाल मान लो, इससे दोनों अवयवों उसका अलग अलग अपन बात ज्ञात कर लेंगे, मानना करना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी दर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात करना है अपन को। मैं ऊपर सवाल को बता रहा हूं, देखिए तो a इंटू आर, ये मूलधन है जो इससे गुणा हो रहा है, पता है ना, तो मूलधन इससे गुणा होगा, तो ये दर इंटू समय इंटू 100 बटे में 100, उसका हिसाब किताब अपन ने यहां से कर लिया, इनका मान ये लिखना है। तो वो तो हो गया अलग, अब ये इससे गुणा ही तो हो रहा है मूलधन से, तो ये अभी मूलधन का अभी ये है और दर का अभी ये बना लिया। ये ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये है जो आपका 1 गुणा 2 पंक्ति गुणा स्तंभ, 1 गुणा 2 से और ये 2 गुणा 1 बनेगा, इसलिए इसको खड़ा बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके और x का मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, x का ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे, ब्याज का मान रखेंगे कितना, 1800 बराबर यहाँ पर गुणा कीजिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ से गुणा हो जाएगी, तो x गुणा 0.05 प्लस 30,000 है, 30,000 माइनस x इंटू इसको करना है 0.07 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका मान क्या आएगा, देखिए ये आपका 1800 है, 1800 बराबर आगे हटा देंगे, इसको गुणा कर लेंगे 0.05 x प्लस यहाँ से गुणा के 7 या 21 और कितने अंक छोड़कर दशमलव आएगा, 2 अंक छोड़कर 3 0 2 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 यह आ जाएगा। अब यहाँ पर 30,000 सॉरी 2 अंक छोड़कर दशमलव आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2100 प्राप्त हो जाएगा, 2 अंक छोड़ देंगे। अरे बस समझ में कि मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और गुणा में 2 अंक छोड़कर दशमलव, 2 अंक छोड़कर दशमलव आएंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो ये 1800 है, यहाँ पर 1800 बराबर 0.05 x की जगह माइनस, तो ये तो बचेगा 2100
माइनस का 0.02x 0.05 माइनस के 0.07 x है तो उसमें से घट जाएगा माइनस का बच्चे इसको तो इधर ले आओ 0.02x और इसको इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 2100 माइनस 1800 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0.02x बराबर 300। अब इसमें भाग दे दीजिए इसका x बराबर तो क्या आ जाएगा भाई x का मान 300 बटे में 0.02 दो अंक है दो अंक ऊपर तो हटा देंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे हट गया यहाँ से कट गया कितना आ जाएगा 15,000 कितनी बार कट गया 15,000। तो पहले वाले में आप पहला जो बॉन्ड बनाएंगे 15,000 का जब 1800 जो ब्याज प्राप्त करता है जो संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो व्यापार संघ है व्यापार संघ जब 1800 रुपये ब्याज के प्राप्त करता है तो दूसरे एक बैंक में मान लीजिए बड़ौदा में भी उसको 15,000 जमा कराने पड़ेंगे और स्टेट बैंक में भी कितने जमा कराने पड़ेंगे 15,000। तो पहला बंड बराबर x बराबर 15,000 दूसरा बंड बराबर 30,000 माइनस x तो 30,000 माइनस 15,000 तो कितना आ जाएगा 15,000। तो पहले वाले भाग भी 15,000 का और दूसरा वाला भाग भी 15,000 रुपए का ही होगा। अब इसका बी जो प्रश्न है वो भी आपको ऐसे कैसे करना है। बी वाले सवाल की बात करते हैं। मैं यहाँ पर चाहे यहाँ पर इसी का प्रयोग कर लेंगे और कुछ नहीं है कि बी है बस केवल एक संख्या चेंजेज होगी। बी सवाल करेंगे तो यहाँ पर बी के लिए ब्याज कितना प्राप्त होगा मानना करना ये सब चीज यही है। आप उतार लेंगे इसको ये तो पहले वाला एक का कार्य हो गया। अब आप बी क्वेश्चन इसमें करना है वो किस तरीके से कहाँ पर परिवर्तन करेंगे वो देख लीजिए। तो वहां पर जब ब्याज आपको कितना मिल रहा है 2,000 रुपये मिल रहा है जब ब्याज कितना मिल रहा है 2,000 रुपये है ठीक है। तो 15,000 रुपये दोनों बैंकों में जमा कराने चाहिए। तो देखिए ये तो आप मानने करने का तरीका इसकी तरह ही मान लेंगे यही है। आपको तो इससे आगे बी के लिए करना है तो बी के लिए आप यही करेंगे बी यहाँ पर देखो बी में क्या लिखोगे एक वर्ष का ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में ये तो ऐसे ऐसे है तो लिख देंगे ब्याज बराबर A इंटू आर। आपको जो इसमें जो कार्य कर दिया वो तो है ही चाहे यहां से आप A डाल करके कर लो चाहे उसे डालो कर लो। अब इसको B अपन छोटा कर लेंगे क्योंकि मानने करने लिखने का सारा तरीका यही है। इसी तरीके से हल कर रहे हैं। यहाँ पर केवल ब्याज का फर्क है कि यहाँ पर कितना था 1,800 रुपये और अब कितना हो गया बी में 2,000 रुपये हो गए। तो बी की जगह पे यहाँ पर लिख लेंगे 2,000 रुपये इधर ए आ गई वही x 30,000 माइनस एक्स आव्यू आर 0.05 0.07 ठीक है। तो बी क्वेश्चन अपन इसका हल कर रहे हैं। अब आगे ए करने के बाद में नहीं यहाँ से आप ए डालो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ज्यादा परेशान है कि यहाँ से ए डाल दीजिए वहां तक ऐसे कैसे करना है सेम सवाल में
यहाँ से ए जमा करके उसको उतार लिया होगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ए जमा लो और फिर आगे हल करेंगे। अब बी जमा लेंगे और बी को हल कर लेंगे। ये तो अपन को दर्शाना है किस तरीके से मान निकाल करके और बताना है। अब मानने का तरीका बी सवाल को करते हैं तब भी उसी तरीके से मानने को कह रहा था, इसलिए ए और बी दोनों एक जैसे रहेंगे, एक साथ में रहेंगे। हल इसको आगे कर लेंगे हल, ये बी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2000 बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो जाएगी 0.05x प्लस यहाँ पर ये है, इसको 0.07 से मल्टीप्लाई करना है 30,000 माइनस x। ठीक, यहाँ पर 2000 यहाँ भी बंद कर दो पहली बार, तो ये भी आगे है। अब आगे हटा देंगे दोनों तरफ से 0.05x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 21,000 7 21, 2 अंक छोड़कर दशमलव का ध्यान रखें, 2 अंक छोड़ करके माइनस 0.07x। ठीक है, उसी तरीके से इसको घटा कर क्या करना है, ये 2000 हो गया, ये आपका 2100 माइनस 0.02x, ये 0.05x है माइनस 0.07x। घटा दे, इसको उठा कर इधर लिया और 0.02x बराबर 2100 माइनस 2000। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 100, यहाँ भाग देना 0.02x का, भाग दे दीजिए 100 बटे में 0.02x, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, बटे में 2 से काट दीजिए, इतना आ जाएगा 5,000 रुपए। तो प्रथम भाग में एक बैंक में जो 5% वार्षिक ब्याज दे रहा है उसमें तो आपको 5,000 रुपये जमा कराने चाहिए, और शेष धन दूसरे बैंक में जो 7% ब्याज दे रहा है उसके अंदर क्या कितना जमाएंगे अपन, 25,000 रुपये उधार देंगे उस बैंक में। तो लिख देंगे प्रथम भाग, प्रथम बॉन्ड, प्रथम बॉन्ड x बराबर 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये, और दूसरा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बराबर 31,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। तो दूसरे वाले बैंक में 25,000 रुपये जमा कराने चाहिए। तो अपन उसमें माना क्वेश्चन करा शुरू से, आव्यूह बना लेंगे, दोनों आव्यूहों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो ब्याज के बराबर आएगा, क्योंकि सूत्र अपन लिखा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय इंटू दर बटे 100। तो समय 1 साल थी, दर का मान वो है जो है 5% बटे में 100, और मूलधन से बाद में गुणा कर लेंगे, इसलिए केवल मात्रक हिसाब करके और अपने आर रेट जो मान निकाला वो निकाले, इससे मल्टीप्लाई करा, ये एक्स का मान, ये बी वाला है वो ए वाला था। ठीक है, दोनों सवाल तो आपके सवाल समझ में आने चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे बाद में, कुछ नहीं है, अपन साधारण तरीके से कुछ सवाल कर सकते थे, लेकिन वो आव्यूह गुणन का प्रयोग ही कह रहा है, इसलिए आव्यूह बनाने पड़े दोनों के अलग अलग। तो दोनों आव्यूहों का अलग अलग, मूलधन का तो अलग बना लिया ए, और ब्याज का दर समय और बटे में 100 उसका अलग से अपन ने बना लिया। कोई दिक्कत, दोनों आव्यूहों को गुणा किया, गुणा तो करेंगे साधारण ब्याज के लिए, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो दर समय और 100 का हिसाब किताब अलग और मूलधन का हिसाब किताब अलग करके दोनों आव्यूह बनाए और मल्टीप्लाई किया। ए में जैसे प्राप्त हुआ 15,000, अगर 1,800 रुपये ब्याज लेना है
15,000 रुपये जमा कराने चाहिए। और यदि आपको 2,000 रुपये लाभ प्राप्त करना है, 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करना है, तो पहले वाले बैंक में जहाँ 5% ब्याज दे रहा था उसमें तो 5,000 रुपये जमा कराओ, और जो 7% ब्याज दे रहा है उसमें 25,000 रुपये जमा कराएंगे, तब आपको 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई वीडियो में हो, किसी सवाल को देखने में हो, तो आप इसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, सवाल को हल करने में हो तो उसको आप फोन करके मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में ये समस्या आ रही है। थैंक यू सो मच।